हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिसेस का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले करे बाद में सी का, या बी सी का पहले करें और इधर ए का पहले ए का फिर बी सी का करें, तो दोनों इक्वल होंगे। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके ऑर्डर के हिसाब से होगी। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रही है। मान लो बी प्लस सी अंदर है तो ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा ए इंटू बी प्लस सी, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 5 है नंबर में, मान लो 5 है, इसमें 1 से जब हम इंटू करते हैं तो 5 ही आता है। तो वैसे ही मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है। मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें। मान लो ये ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें यदि हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर वापस वही वाली मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए क्या जरूरी है कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये 3x3 वाली मैट्रिक्स है, इसके साथ में इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो I3 होगी। I3 मतलब 3x3 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपन ने मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये आ गया 1। और ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, सेम वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाली जो I3 है वो थर्ड ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब यदि हम देखें 3.2 में एक्सरसाइज है 7th वाला, 3.2 का ये 7th वाला सवाल है। यहाँ पर इन्होंने दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है और सबट्रैक्शन दिया है। जैसे x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, तो हमको x और y की वैल्यू मालूम करना है। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन में हम जैसा करते हैं वैसे ही करना है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये दोनों कट जाएंगे, ये 2x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से ये आ गया tan 0 और 2a, लेकिन ये 2x के बराबर है, तो यहाँ पर इस 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये 1/2 इधर आ गया है। अब 1/2 से हर एलिमेंट का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5014। अब यदि इन दोनों को y निकालने के लिए इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा और ये 2y बराबर 4022, तो y बराबर 2011 है। अब देखिए 3.2 का 15th वाला सवाल, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a is equal to 201, 213 and 1 minus 1 0। सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, a इंटू a, ये a के साथ में a का मल्टीप्लाई होगा। a के साथ में a का जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ गया 4 प्लस 0 प्लस 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर ये सेकेंड रो चलेगी, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये थर्ड रो का होगा। इस प्रकार से ये ऐसा आ जाएगा। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यहाँ पर कई लड़कियाँ a स्क्वायर में क्या करती हैं, इन्हीं का स्क्वायर कर देती हैं। इन संख्याओं का स्क्वायर नहीं करना है, a में a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब ये i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेना है, जिस ऑर्डर की a है। ये जैसे ये 3/3 है तो हमने भी ये 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है। अब ये a स्क्वायर ये लिखा अपन ने माइनस 5a, मतलब 5 का हर एलिमेंट में अपन को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने प्लस 6i। अब ये जो 1 1 1 थे, जब 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो तीनों क्या बन गए, 6 6 6। ये 5, अब जब करस्पॉन्डिंग अपन एडिशन करेंगे तो 5, ये माइनस 10 प्लस 6, ये आ गया 1, फिर माइनस 1, ये माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, और इस तरीके से ये वाला आंसर अपना आ जाएगा।
अब हम 3.2 का 18 वाला सवाल करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है एंड आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये 2x2 मैट्रिक्स वाली मैट्रिक्स है, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपने को 2x2 वाली लेना है। शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ सबसे पहले हम आई प्लस ए, ये एलएचएस लेंगे हम, ये आई हो गया और ये प्लस है, तो ये हो गया 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और 1, ये तो हो गया एलएचएस। जब हम आरएचएस में जाएंगे तो आई माइनस ए हमको निकालना है पहले, तो ये आई माइनस ए, तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस और ये हो गया माइनस। मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, ये आई प्लस ए है और ये आई माइनस ए है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ उल्टा है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब यहाँ आई माइनस ए के साथ में इसका इंटू करना है अपने को, ये आई माइनस ए लिखा है और ये इंटू है। यहाँ पर अपन इंटू करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का होगा 1 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। फिर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो 1 के साथ में ये आ गया माइनस साइन अल्फा प्लस ये आ गया टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। सेकेंड रो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर प्लस साइन अल्फा, ये क्या हुआ, ये प्लस साइन अल्फा, 1 के साथ में साइन अल्फा आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पर, तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 आ गया और प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा आ गया। अब यहाँ हम देखें कॉस 2a का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और ए के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। कॉस वाले फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला और साइन वाले फॉर्म में ये है, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। वैसे साइन ए का हाफ एंगल का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। अब हम यहाँ देखें, ये कॉस अल्फा को लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये अल्फा है और ये हो गया उसका हाफ एंगल अल्फा बाई 2, प्लस ये साइन अल्फा की जगह ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ गया, तो टेन अल्फा बाई 2 को उन्होंने साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिखा है। यहाँ देखें हम साइन अल्फा को फिर हाफ एंगल में बदला है और कॉस अल्फा को भी हाफ एंगल में बदला है इंटू टेन अल्फा बाई 2। नीचे देखें फिर ये हाफ एंगल में बदला है माइनस 2 कॉस पर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाई 2, और ये साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। फिर हम यहाँ देखें इसको भी हाफ एंगल में बदला, टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 लिखा है और प्लस कॉस अल्फा को फिर साइन वाले फॉर्मूले में बदल दिया। अब हम यहाँ देखें 1 ये तो ऐसे एज इट इज लिखा है, एक कॉस अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया तो प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ देखें सेकंड स्टेप में, यहाँ पर 2 साइन, ये जो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो ये आ गया प्लस 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आ गया माइनस 10 अल्फा बाई 2। अब अपन नीचे देखें फिर एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ गया और ये प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, दोनों कैंसिल होकर ये आ गया प्लस 10 अल्फा बाई 2, और लास्ट में ये फिर दोनों 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल होकर प्लस 1 आ गया है, तो ये हमारा आ गया एलएचएस। अब हम देखते हैं 19 वाला सवाल। वाले सवाल में ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। उनको 2 बॉन्ड भरना है, डिफरेंट टाइप के, उसमें इन्वेस्ट करना है 30,000 रुपीज़। जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800। अपने पास कितने हैं 30,000। सपोज पहले वाले बॉन्ड में उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ये आ गया x, और चूँकि उसके पास 30,000 थे तो सेकंड वाला
जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा 30,000 माइनस एक्स। ये इसकी एक मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पर एक 5% इंटरेस्ट दे रही है और एक 7% दे रही है। तो यहाँ पर यदि हम ये 5/100 और एक है 7/100, ये जो दो मैट्रिक्स हैं, ये पहली वाली मैट्रिक्स में एक ही रो दिख रही है अपने को, तो ये आ गई 1/2 और यहाँ पर एक ही कॉलम दिख रहा है लेकिन रो 2 है, तो ये आ गया 2/1। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये 1/2 और एक 2/1 है, तो ये 2 है और ये 2, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 1/1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। 1/1 की मैट्रिक्स मतलब ओनली वन एलिमेंट, मतलब ये जो 1800 इनका आया है ये हो गया 1/1 की मैट्रिक्स, मतलब ये सही है। ये भी 1/1 मैट्रिक्स आ रही है इक्वलिटी में और ये भी 1/1 मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें तो ये जो फर्स्ट बॉन्ड है एक्स रुपीज़ का वो 5/100 इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 और ये किसके बराबर है, ये हो गया 1800 के बराबर। तो हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया 5x/100 प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए हैं, ये आ गया 5x/100 माइनस 7x/100 प्लस ये आ गया 21 तो 2 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1800। ये आ गया माइनस 2x/100 और इज इक्वल टू करके यदि अपन यहाँ ले लें तो ये आ जाएगा माइनस 300। तो ये आ गया 2x/100 इज इक्वल टू 300, तो 2x इज इक्वल टू 30,000, तो x इज इक्वल टू आ गया 15,000। अब पहला बॉन्ड 15,000 का, अब उसके पास कितने थे 30,000, तो सेकंड बॉन्ड भी क्या आ जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो वो भी क्या हो जाएगा 15,000 का बॉन्ड भरेंगे, मतलब दोनों में ही आधे आधे रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका ट्रांसपोज मतलब यदि ये फर्स्ट रो है 1 2 3, उसको यदि फर्स्ट कॉलम में लिख दें तो ये आ गया 1 2 और 3। ये सेकेंड रो है 4 5 6, उसको सेकेंड कॉलम में लिख दिया 4 5 6, तो ये बन गया एडेड मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन इसका जो ऑर्डर है ये जो 2/3 था, अब इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसकी रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो 3 रो हो गई और कॉलम 2 ही रह गए। तो इन जनरलाइज फॉर्म में क्या आ जाएगा AIJ, यदि m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी AJI और उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। मतलब मान लो ये 5 है, ये 2 2, ये मान लो 4 है, ये 2 1 वाला एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2 1 एलिमेंट है 4, तो ये वाला एलिमेंट एडेश में कहाँ आ जाएगा 1 2 पर आ जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया, इसीलिए ये AIJ यदि कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स AJI और उसका ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा n/m। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए, मतलब एडेश का डैश ले लिया जाए, तो फिर से A के बराबर हो जाएगा। जैसे ये है, ये मैट्रिक्स A है और ये है एडेश। अब इसका वापस ट्रांसपोज यदि हम कर लें तो ये जो फर्स्ट रो है 1 4, ये क्या हो जाएगा 1 4, वो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ गई, ये जो 2 5 है ये इसमें आ गई और 3 6 है वो इसमें आ गई।
मतलब फिर से कॉलम को रो और रो को कॉलम में बदल देंगे तो ए डैश का क्या हो जाएगा, ये वापस ए डैश का डैश बराबर ए हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है के ए का डैश, मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको यदि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें और यदि उसका ट्रांसपोज निकालें तो के को हम बाहर निकाल सकते हैं और ए डैश से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ए है यदि कोई मैट्रिक्स तो उसकी मैट्रिक्स ए डैश ये हो गई। अब इसका यदि ये मैट्रिक्स ए है उसका यदि हमको के से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया, सब में के से मल्टीप्लाई हो गया। और यदि हमको इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई। इन सब में से वापस हम के निकाल लें तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ये हो गया के ए डैश के बराबर। अब यहाँ पर देखें कि यदि किसी मैट्रिक्स का ए प्लस बी है और उसका डैश यदि निकालना है तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। इसको वेरीफाई कर लें अपन। मान लो एक मैट्रिक्स ए है तो उसका ए डैश ये वाला होगा, एक मैट्रिक्स बी है उसका बी डैश ये वाला होगा। अब यदि हम ए डैश और बी डैश को जोड़ लें तो इस प्रकार से जोड़ेंगे और फाइनल मैट्रिक्स ये वाली आएगी। अब हम यहाँ देखें ए और बी दो मैट्रिक्स है, पहले अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई। और अब इस ए प्लस बी का यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई और ये दोनों बराबर हो गए। तो ये आ गया ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम देखें, दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी और यदि हमको उसका ट्रांसपोज चाहिए तो वो हो जाएगा बी डैश आगे आ जाएगा और ए डैश पीछे आएगा। जहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं यदि ए इंटू बी, ए भी मैट्रिक्स है तो यदि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करें और बाद में ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश को आगे रखना पड़ेगा और ए डैश को पीछे रखना पड़ेगा, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। अब आप देखें ये है एग्जाम्पल 21 ऑन पेज 85। ए इज इक्वल टू है -245 -245 और बी इज इक्वल टू है 1 3 और -6। सबसे पहले तो देखें कि यदि हमको ए इंटू बी निकालना है तो निकाल सकते हैं कि नहीं। 1 2 3 ये इसका ऑर्डर हो गया 3/1 और इसका ये एक ही रो है और ये हो गया 1/3। अब 1 और 1 यदि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम ए इंटू बी निकाल लें और हमको 3/3 मैट्रिक्स मिलेगी, 3/3 ऑर्डर वाली। जैसे -2 इंटू 1 ये आ गया -2, फिर -2 इंटू 3 ये आ गया -6, -2 इंटू -6 प्लस 12, फिर 4 फिर 12 और -24, फिर 5 से करेंगे तो ये आ गया 5, ये 15 और ये -30, ये आ गया ए बी। अब ए बी का डैश निकाल लें अपन तो ये हो जाएगा ए बी डैश बराबर, जो इसकी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ये 3/3 मैट्रिक्स है तो -2 -6 12 4 12 और -24 5 15 और -30, ये आ गई ए बी का डैश। अब हम इसको फिर से करें, यदि ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ए डैश किसके बराबर होगा, ये जो -2 4 5 ये ऐसा आ जाएगा -2 4 और 5। ये बी है तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर 1 3 -6 है तो बी डैश बराबर 1 3 और -6। अब हमको इसमें देखना है कि बी डैश को आगे क्यों किया। मान लो हम ए डैश इंटू बी डैश निकालें तो इसका ऑर्डर क्या हो गया,
एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो ये 1/3 ऑर्डर हो गया। और यहाँ क्या है, 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। ये 3 इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, लेकिन ये 1/1 मैट्रिक्स मिलेगी, ये वाली मैट्रिक्स नहीं मिलेगी ए डैश इंटू बी डैश करने से। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, बी डैश को आगे रखना है और ए डैश को पीछे। तो ये आ जाएगा बी डैश ए डैश बराबर, तो बी डैश है 1 3 और -6 और ए डैश है -2 4 and 5। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हमको मिलना चाहिए। अब आप देखो 1 इंटू -2, ये आ गई -2, 1 इंटू 4 और 1 इंटू 5, फिर हो गई है 3 इंटू -2, 3 इंटू 4 और ये 15, -3 इंटू -2 तो ये 12 हो गया, ये हो गया -24 और ये हो गया -30। यहाँ पर इसका ऑर्डर अभी कितना है, 1 3 -6, ये आ गया 3/1 और ये हो गया 1/3। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमको 3/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स मिल गई। ये 1 1 है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई है, तो ये आ गया 3/3 ऑर्डर का। इस प्रकार से ये हो गया बी डैश ए डैश जो है वो ए बी डैश के बराबर। अब हम देखें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी ट्रांसपोज से संबंधित है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालें हम तो वही वाली मैट्रिक्स आएगी, तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स ए, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए है, ए डैश इज इक्वल टू ए है, तो ये हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो ये a इज इक्वल टू है, इसमें √3 2 3, ये 2 ये -1.5 -1 3 -1 और ये +1। ये एक मैट्रिक्स है। अब अपन इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये ए डैश बराबर हो जाएगा, अब इसका ऑर्डर 3/3 है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि यदि ऑर्डर इसका उलट भी दें, क्योंकि ट्रांसपोज में ऑर्डर उलट जाता है, ट्रांसपोज में यदि ऑर्डर उलट भी तो 3/3 मैट्रिक्स ही रहेगी। तो अब आप ये देखिए, ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दें, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दें। अब आप देखिए वही की वही मैट्रिक्स बन गई है 3/3 की, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है AHG HBF और GFC AHB। इसका अपन ए डैश निकालें, AHG ये आ गया AHG, HBF HBF और आ गया GFC, तो ये आ गया GF और C। अब देखिए AHG HBF और GFC ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। अब अपन देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये होगा स्क्यू लगाना है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, वो हो जाएगा -a के बराबर।
ये क्या बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। -a के बराबर मतलब ये देखें आप एक एग्जांपल है, इफ मान लो एक मैट्रिक्स B है, वो है 0 E F -E 0G और -F -G 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो B' कितना हो जाएगा, ये 0EF 0E और ये F -E 0G -E 0G और -F -G और ये 0, ये आ गया B'। ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में आ गई, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में आ गई। अब यदि हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें इसमें से, तो ये कितना बन जाएगा, ये 0E और F, ये -E बन जाएगा, ये 0 और ये G और ये -F -G और 0 और ये किसके बराबर हो गया, -A के बराबर। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें जो इसकी डेफिनेशन है, अब इसमें AIJ और AJI, यहाँ पर ये जो AJI एलिमेंट है वो किसके बराबर होता है, -AIJ एलिमेंट के बराबर। ये जो AJI एलिमेंट है वो -AIJ के बराबर है, मतलब मान लो A12 ये A12 वाला एलिमेंट है E, तो ये A12 वाला जो एलिमेंट है, अब इसका A21 वाला एलिमेंट कौन सा है, -E, तो ये आ गया -A21। ये जो E था वो -E के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो E है वो -E के बराबर अपन ऐसा लिखेंगे, तो इसमें A12 वाला जो एलिमेंट है वो -A21 के बराबर होता है। अब यहाँ पर मान लो I बराबर J लिख दें, क्या लिखे अपन I बराबर J, तो ये हो गया AII बराबर -AII हो रहा है। AII बराबर AII मतलब A11 वाला एलिमेंट, A22 वाला एलिमेंट, A33 वाला एलिमेंट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये A11 वाला एलिमेंट है, ये A22 वाला एलिमेंट है और ये A33 वाला। अब यदि AII बराबर -AII है तो इसको इधर ले आए, तो 2AII बराबर यहाँ पर क्या आ गया, कुछ भी नहीं तो 0, तो AII बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई है, प्रॉपर्टी है इसकी। इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, मतलब A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक की क्वालिटी है। अब अपन देखें एग्जाम्पल 22। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 22। Express the matrix B as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। एक मैट्रिक्स B है, उसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे तो वही आएगी, और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और उन दोनों को यदि अपन जोड़ें, मतलब ये है B मैट्रिक्स, ये 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 2 1 -2 ये एक मैट्रिक्स A हो गई। ये मैट्रिक्स B है, इसमें B माना है, ये मैट्रिक्स B है। एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस B का B' निकाल लें हम, तो B' बराबर कितना आएगा, 2 -1 1 -2 3 4 और
2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 और माइनस 4 4 और माइनस 3, ये आ गया बी डैश। अब यहाँ पर ये बी है और ये है बी डैश। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पहले अपने को प्रूव, ये इसमें ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब यदि हम b प्लस बी डैश कर लें, b प्लस बी डैश, अब यदि हम इनको जोड़ें तो यहीं जोड़ लेते हैं अपन, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 और माइनस 3। अब इनका जोड़ आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 तो फिर माइनस 3 3 3 6 4 माइनस 2 प्लस 2 और ये 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 मतलब 2 माइनस 3 मतलब माइनस 6। ये देखिए आप 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6, ये b प्लस बी डैश आ गया। अब यदि इनका हाफ कर लें, यदि हम b प्लस बी डैश अपॉन 2 यदि करते हैं, मतलब इन सब में से यदि अपन 2 कॉमन ले लें, मतलब 1/2, इन सब में से यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आया, ये आ गया माइनस 3/2। ऐसे ही कर दें अपन, एक 2 आ गया, माइनस 3/2 आ गया, माइनस 3/2 आ गया, ये माइनस 3/2 आ गया, 3 आ गया, ये 1, ये भी माइनस 3/2 आ गया, 3/2 1 हो गया और ये माइनस 3 है। 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 और 1 माइनस 3। ये जो एक मैट्रिक्स हमने ली है पी बी प्लस बी डैश अपॉन 2, अब हम इसको पी नाम दे देते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है वो वास्तव में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए 2 माइनस 3 माइनस 3 ये आ गया फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम इक्वल, अब ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम इक्वल है और ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम इक्वल है। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा हमको कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका पी डैश निकाले अपन। तो पी डैश यदि अपन निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 3/2 और ये माइनस 3/2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख लिया और ये थर्ड रो माइनस 3/2 1 और माइनस 3। अब आप देखें ये दोनों इक्वल आ गए। हियर P इज इक्वल टू P डैश, ये क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ने P निकाल ली है। अब यदि हम ये B और B डैश है तो B माइनस बी डैश यदि अपन निकालें और अपॉन 2 करें तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, वो अपन आगे करते हैं। अब अपन देखें ये B मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। अब यदि एक Q मैट्रिक्स ऐसे निकालें B माइनस बी डैश अपॉन 2, पहले अपन ने प्लस किया था जो कि P मैट्रिक्स निकालने के लिए। अब Q मैट्रिक्स निकालने के लिए B माइनस बी डैश अपॉन 2 करेंगे, ये B मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है और ये माइनस है, ये B माइनस बी डैश हो गया और ये अपॉन 2 बाहर लिखा है, ये वाली मैट्रिक्स बन गई है और ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई Q। अब ये जो Q मैट्रिक्स है वो इस Q सिमेट्रिक है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे Q डैश, तो ये Q डैश ऐसा आ गया है और ये Q डैश में से यदि माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो ये Q के बराबर हो जाएगा। और उसके लिए ये भी सही है कि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 हो रहे हैं, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। तो इस प्रकार से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई Q और ये P है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यदि इस P प्लस Q का जोड़ कर लें तो ये हमारी फिर से B मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का ये 6 वाला सवाल।
Suppose the matrix A is equal to this, verify that A dash is equal to I. ये मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले अपन A डैश, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। cos अल्फा साइन अल्फा को ऐसा लिखा, सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम में लिखा, और A इंटू A डैश यदि अपन करें तो ये A है और ये A डैश है, तो ये आ जाएगा ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो गया। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा cos अल्फा। अब ये सेकंड रो ले लें, फर्स्ट कॉलम ले लें, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में और एक cos स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 0 0 1 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। 7th वाला सवाल देखें अपन, शो दैट द मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए है, उसका अपन ने ट्रांसपोज बना लिया और वही की वही मैट्रिक्स निकला है, तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A dash is equal to A वाली कंडीशन आ गई। आगे देखें, शो दैट द मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस A का अपन ने A dash निकाला। अब इसको प्रूव करने के लिए एक अपन ये भी देख सकते हैं कि यदि डायगोनल एलिमेंट 0 है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। यहाँ जब अपन ने ट्रांसपोज निकाला और यदि उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स A के बराबर हो गई है, तो ये हो गई माइनस A के बराबर, तो ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आगे के जो सवाल हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपने को वैसे ही करना है, A दिया है, A डैश निकाल लो, A प्लस A डैश अपॉन 2 तो P आ जाएगा, और A माइनस A डैश अपॉन 2 से Q आ जाएगा, और P प्लस Q जो अपन करेंगे तो फिर से वो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, या देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.3 का ऑप्शनल वाला सवाल है। ये ऑप्शन है इसमें इतने, A इज इक्वल टू दिस एंड A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये है मैट्रिक्स A और ये है मैट्रिक्स A डैश। A डैश निकाल लिया अपन ने और A प्लस A डैश निकाला है, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, ये 0, ये भी 2 cos अल्फा। यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है क्योंकि वो गिवन है, A प्लस A डैश बराबर I दिया है, तो ये उसी ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। एंड बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा, ये तो cos अल्फा 1/2 के बराबर, तो अल्फा बराबर π/3 इसका आंसर होगा 60 डिग्री। अब इन्वर्स मैट्रिक्स पर अपन आते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। जैसे अपन 5 लेते हैं, उसका इन्वर्स निकालने के लिए 5 में एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 1 के बराबर आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 1/5। सेम ऐसा ही मैट्रिक्स में है, यदि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली चीज, और स्क्वायर मैट्रिक्स यदि A है एक, तो उसी ऑर्डर की यदि एक और मैट्रिक्स B है, तो A में यदि B से मल्टीप्लाई करें या A भी निकालें या B से A का मल्टीप्लाई करें, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो B इंटू A भी पॉसिबल होगा। तो AB और BA यदि अपन ने निकाला दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो AB हो जाएगा A इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स B के बराबर हो गई, और A का यदि B का इनवर्स निकालें तो वो A के बराबर हो गई, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी एक दूसरे की इनवर्स कहलाएगी। अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है A इंटू B का यदि हम एक साथ इन्वर्स निकालें, पहले दोनों का मल्टीप्लाई किया और बाद में इन्वर्स निकालें, तो किसके बराबर हो जाएगा, B इन्वर्स को आगे रखना पड़ेगा हमको, तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के बराबर होगा। ये थ्योरम हम बाद में प्रूव करेंगे। और यहाँ पर जो इन्वर्स मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन है वो डिलीटेड कोर्स है, इसलिए अपने को रो ऑपरेशन से अपने को इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकालना है। ये इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने की जो मेथड है वो अपन आगे डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे।